Good morning, students. I hope you all are safe at your home. I'm your maths teacher, Mrs. Ritu Rani. Students, today let me start our syllabus of class 10th. Our first chapter name is Real Numbers. Student, let me start from basic points. Basic points. First is rational number. What is the rational number? नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्या है ये हमारे इंटीजर हैं, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रैशनल नंबर. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 1/2, 3/4, -5/6, लाइक दैट. 0/1 ऑल्सो अ रैशनल नंबर. रैशनल इररेशनल नंबर. इररेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर. एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √6, √5, √7, √11, लाइक दैट. एंड 1.10, 100, 100, जो क्या हो रहे हैं? नॉन रिपीट, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं. रियल नंबर्स. रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल रैशनल, सभी रैशनल नंबर एंड इरेशनल, और इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर. क्या कहलाते हैं? ये सभी रियल नंबर कहलाते हैं. एग्जाम्पल दे देंगे हम, जिसमें कुछ रैशनल नंबर ले लेंगे और कुछ रैशनल नंबर ले लेंगे स्टूडेंट्स, like that. √2, 1/2, √5, √7, 3/4, like that. All are the real numbers. Next is यूक्लिड डिवीज़न लेमा. यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिक इंटीजर क्यों, एंड आर सेटिस्फाइंग. सो वो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर इज इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन बी. जो आर है वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, या फिर जो बी है वो आर से छोटा होगा. मीन्स जो ए है हमारा डिविडेंड, जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हमें डिवाइड करना है, और जो बी है वो हमारा डिवाइज़र है, क्यों जो कोशिएंट है, और आर हमारा रिमाइंडर है. तो वैल्यू क्या बन जाएगी? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस में आर. जैसे आप छोटे थे, जिस टाइम पे हम डिवीज़न के सम करते थे, जिस वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं वो हमारी डिवाइज़र है, सॉरी डिविडेंट है. ये डिवाइज़र है, ये कोशिएंट है. डिवाइज़र, डिविडेंट, कोशिएंट, और जो हमारा ये रिमाइंडर शेष बचता है. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस. तो ये जो हमारा डिविडेंट है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइज़र इंटू कोशिएंट मल्टीप्लाई, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट, और फिर प्लस में जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है वही तो इस वैल्यू के इक्वल होता है ना. तो ये जो आप छोटे थे जिस टाइम पढ़ते थे, ये वाली प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए. अब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना ही क्या बोला जाएगा? यूक्लिड डिवीज़न लेमा. इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, और जो हमारी वैल्यू बी है डिवाइज़र, उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेमा. नाउ नेक्स्ट इज यूक्लिड डिवीज़न लॉगरिथम. ये क्या होता है? टू ऑब्टेन द HCF, हमें HCF गेट करने के लिए टू पॉजिटिव इंटीजर किन की नीड होती है? टू पॉजिटिव इंटीजर्स की नीड होती है. से C एंड D, उनको हम क्या मान लेते हैं? C एंड D मान लेते हैं. विद C इज ग्रेटर देन D, जो C है वो D से ग्रेटर होगा. अब उसको हमें इन स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है. अप्लाइड यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करना है हमें C एंड D पे. सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R. तो हम क्या फाइंड करते हैं? होल नंबर Q एंड R, सच दैट C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस में R. यहाँ पे जो R है रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल या बड़ा होगा, या फिर जो हमारा D है वो रिमाइंडर से छोटा होगा. सेकेंड स्टेप इज इफ R इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारा रिमाइंडर जो है ज़ीरो के इक्वल होता है तो D इज़ द HCF. तो जो हमारा वैल्यू D होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू क्या होगी? हमारी HCF होगी ऑफ C एंड D वैल्यू में से.
इफ़ r इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर r 0 के इक्वल नहीं है, सो अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू d एंड r, तो फिर हम वो डिवीज़न लेमा d और r के ऊपर अप्लाई करेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0, हमें ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। द डिवीज़न एट द स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF, जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो जो हमारा डिवाइज़र होगा दिस स्टेज विल बी, जब भी जो हमारा रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेज पे जो हमारा डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। सो स्टूडेंट, आई होप you all understand the basic point of this chapter. You write these basic point also in your fair notebook. Now we start the exercise 1.1. Here in the exercise 1.1, our first question is use Euclid division logarithm to find the HCF. अभी जो मैंने आप लोगों को रूल बताया है, जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लॉगरिथम फाइंड करने का रूल था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये लॉगरिथम HCF फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जो हमारा डिवाइडेंट है वो इक्वल होता है डिवीज़न इनटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर के, और जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा या बड़ा होगा, या फिर जो हमारा b है उससे छोटा होगा, मीन्स टू से हमारे डिवाइज़र से छोटा होगा। तो सबसे पहले जो HCF है, जैसे हम छोटी क्लासेस में ही फाइंड करते थे, पहले हमें वो स्टेप फाइंड करना है। इसमें से जो भी हमारी छोटी वैल्यू होगी उसको हम डिवाइज़र के रूप में लिखेंगे, और जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी उसको हम डिविडेंड के रूप में लिखेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेप। नाउ वी डिवाइड 135 बन जा 135। फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 5 इज़ 0 एंड 22 - 13 इज़ 9, सो वी गेट हेयर 90। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो अब ये हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, और इसको हम एज अ डिविडेंड राइट कर लेंगे। इसको हमने यहाँ राइट किया। अब 90 को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 90 बन जा 90, वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 एंड 13 - 9 इज़ 4। सो स्टूडेंट, नाउ ये अब भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, जब तक ये 0 नहीं आएगा हमें इसको डिवाइड करते चलना है। अब जो 90 है वो एज अ डिविडेंड हम यहाँ राइट कर लेंगे, और 45 क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। तो 45 बन जा 45, 45 टू जा 90। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, ये 0 आ गया है। इट मीन्स 45 हमारा क्या होगा, HCF होएगा। तो स्टूडेंट, हम इसको स्टेप टू स्टेप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्या था, C था, वो क्या थी, एक वैल्यू हमारी 135 थी, एक 225 थी। अब यहाँ पे हमारा डिवाइज़र कितना है, डिविडेंड कितना है, 225। जब हमारा डिविडेंड 225 था उस ड्यूरिंग डिवाइज़र क्या है हमारा 135, और कोशिएंट कितना आया है 1, और रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 90। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस में 90। नाउ नेक्स्ट इज़, अब नेक्स्ट के लिए हमारा डिविडेंड कितना था 135, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हमारा डिविडेंड है 135, हमने यहाँ 135 लिख दिया। डिवाइड करने के बाद क्या आया था हमारा, डिवाइज़र क्या है पहले 90, डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई 1, और रिमाइंडर कितना बच गया 45, उसको हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज़, अब हमारा 90 जो है वो एज अ डिविडेंड है। अब इसमें 45 क्या आया है, हमारा डिवाइज़र था, और इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर रहे हैं, मतलब कोशिएंट हमारा 2 आया था और रिमाइंडर क्या बचा था हमारा 0। तो यहाँ पे बचा जो हमारी लिस्ट वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, हमारी HCF कहलाएगी, और हमारा HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सम। सो आवर नेक्स्ट सम इज 196 एंड 38220। हमें इसका भी क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले हम यहाँ लिखेंगे 196, पार्ट बी 196 है एंड 38220। इसी तरह से स्टूडेंट हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया, डिवाइडेंड को हम यहाँ लिखेंगे
और जो हमारा डिवाइज़र है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट? ये देखा कि ये कई डिजिट, ये हमारा 5 डिजिट में, ये 3 डिजिट में है, तो एटलीस्ट ये 2 टाइम डिवाइड होएगा। फर्स्टली हम 382 को लेके चलते हैं। 196 बन जा 196, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या वैल्यू बची हमारी? 12 में से 6 आउट हुए 6, और 18 में से 9 आउट हुए, 17 में से 8, और 3 में से 1, 186 वैल्यू बच गई है। फिर हम क्या करेंगे? 2 उतारेंगे। अब हमारा जाएगा ये नियर बाई 9 जा पे जाएगा, तो 9 जा पे डिवाइड करते हैं, वैल्यू आ गई हमारी 1764। अगेन हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू क्या बची हमारी? 8900, और हमने फिर 0 उतार लिया। 196 5 जा होता है 980। देन हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा? 0। अब देखो ये तो हमारा एक ही स्टेप में हो गया ना, तो इसके लिए जो हमारी यहाँ पे डिवाइडेंड था वो कितना था? 38220 था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो डिवाइज़र आया हमारा 196, बट रिमाइंडर कितना आया हमारा? सॉरी, क्वोशिएंट आया 195, और रिमाइंडर कितना आया हमारा यहाँ? 0। जहाँ 0 आता है और उसका जो हमारा डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या होगा? HCF. So our HCF is 196. I hope student you all understand this sum. So you will try the third part yourself. So student, rest of the sum we do in our next video. So you complete this work in your fair notebook of maths. Thank you student. Have a nice day.